नमस्कार प्रिय साथियों, अब अध्ययन करेंगे कि सब नवम भाव में सूर्य में क्या परिणाम प्रदान करेंगे। कि सूर्य नवम भाव में होंगे तो हमें क्या फल प्रदान करेंगे। इस पर विचार करने से पूर्व मानसागरी का एक श्लोक हम बोलते हैं। ग्रहगत दिननाथे सत्यवादी शुकेशु कुलजन हितकारी देव विप्रानुरक्तः प्रथम वयसी रोगी यौवनस्थैर्य युक्तो बहुतर धन युक्तो दीर्घ जीवी सुमूर्ति। मानसागरी के अंदर बड़ा अच्छा फल दिया गया है सूर्य का नवम भाव में, क्योंकि यहाँ पर पहले ही सूर्य त्रिकोण के स्वामी है। तो महर्षि पाराशर जी कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा सुफल प्रदाह, कि यहाँ के स्वामी सुफल प्रद है। और दूसरे त्रिकोण में यानी कि नवम पंचम का ये संबंध बना रहे हैं, यानी कि यहाँ से ये भाव नवम हो जाता है और यहाँ से ये पंचम भाव हो जाता है। तो ये संबंध बना रहे हैं सूर्य। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का फल बड़ा अद्वितीय हो जाता है। मित्र ग्रह में बैठे हुए, भाग्य स्थान में बैठे हुए, संतान का भाव है ये, विद्या का भाव है ये, प्रेम का भाव है ये, जनता का भाव है ये। तो इन चीजों के अंदर बड़ा अच्छा फल इनको मिल जाएगा। यानी कि धर्म का भाव है तो धार्मिक रुचि अत्यधिक रहेगी धर्म के अंदर। इसीलिए कल्याण वर्मा जी कहते हैं, मानसागरी के अंदर कहते हैं, ग्रहगत दिननाथे सत्यवादी सुकेशी, अर्थात कि ऐसे जातक के बाल बहुत अच्छे रहते हैं, सुकेशी। और कहते सत्यवादी, इनको सत्य बोलना बड़ा प्रिय होता है, अर्थात कि ये झूठ नहीं बोलते हैं, सत्यवादी होते हैं। और दूसरे व्यक्तियों का कुलजन हितकारी, अर्थात कि दूसरे अपने जो परिवार जन हैं उनके हितकारक होते हैं ऐसे जातक हैं। देव विप्रानुरक्त, देवताओं में तथा विप्रजनों में बड़ी श्रद्धा होती है साधु संतों के अंदर ऐसे जातकों की। प्रथम वयसी रोगी, लेकिन बचपन में इनको रोग हो जाते हैं। यौवन स्थैर्य युक्त, और यौवन के अंदर इनमें स्थिरता हो जाती है। और उसके बाद में जो जीवन जाता है इनका धनाढ्य, दीर्घायु और रूपवान, यानी दीर्घायु जाता है और वृद्धावस्था बहुत अच्छी जाती है इनकी। तो ऐसा फल यहाँ पर मानसागरी के अंदर बताया गया है। अब जैसे कोई तो सुतपतिनाथ, यानी कि सुतपतिनाथ धर्म भाव स्थित स्यात्, यानी कि यहाँ का स्वामी सुतपतिनाथ अगर धर्म भाव में हो तब भी बड़ा अच्छा फल। अगर यहाँ का स्वामी यहाँ पर हो जाए तो कहना है क्या है, ये भी बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। लेकिन यहाँ का स्वामी यहाँ पर आ जाना बड़ा अद्वितीय फल। धार्मिक प्रवृत्ति, पिता धार्मिक रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कभी किन्हीं ने कहा है कि ऐसे जातक सूर्य का नवम भाव में बैठे रहना धार्मिक दृष्टि से सही नहीं बताया गया है। यह मैं नहीं समझता कि क्यों बताया गया है, लेकिन किन्हीं लेखकों ने लिखा है इसलिए मैं मानता हूँ। कभी लेखक बोलते इसलिए मिला जुला फल भी प्रदान करने के लिए बड़े लेखककार बोलते हैं। धर्मांतरण भी ऐसे जातक कर लेते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि पंचमेश का धर्म भाव में बैठे रहना मैं इसको बड़ा श्रेष्ठ मानता हूँ। अगर सूर्य के साथ में, सूर्य यहाँ पर रहेंगे, त्रिकोण के स्वामी शुभ फल प्रद रहेंगे। यहाँ पर आगे देखते हैं, सूर्य के साथ में अगर यहाँ पर चंद्रमा हो, सूर्य के साथ में यहाँ पर चंद्रमा हो तो क्या फल देंगे। चंद्रमा यहाँ पर त्रिकोण केंद्र के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण यह शुभ हो जाते हैं। शुभ मतलब कि ये इस कुंडली में शुभ हो जाते हैं, क्योंकि ये पापी ग्रह हो जाते हैं। केंद्र के स्वामी न दिशंति शुभं नृणाम सौम्यः केंद्राधिपा, यदि शुभ फल नहीं देते अगर शुभ ग्रह अगर केंद्र के स्वामी हो। पाप क्रूराश्चेद शुभं खेते, क्रूर ग्रह हो तो अशुभ फल नहीं देते हैं। तो यहाँ पर क्रूर है ये, क्योंकि मौष्य का जन्म पक्ष बल से हीन है। तो चंद्रमा पापी हो गए और पापी होने के कारण केंद्र के स्वामी हो गए, तो इस कारण ये शुभ हो गए। तो पंचमेश तथा चतुर्थेश की युति राजयोग कारक रहेगी। ऐसा जातक अवश्य नौकरी लगेगा। अगर चंद्रमा सूर्य की सन्निधि में अस्त भी हो जाए तो भी राजयोग रहेगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण नेतारो दोषयुक्तावपि स्वयं संबंध मात्राद बलिनो भवेताम योग कारको, अर्थात कि यह राजयोग श्रेष्ठ रहने वाला है, दोष युक्त ही क्यों न हो जाए, क्योंकि अस्त तो रहेंगे सूर्य के साथ में तो दोष युक्त भले ही हो जाए, लेकिन इनका संबंध इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि
अच्छा फल प्रदान करके ही जाएंगे। लेकिन यहाँ के स्वामी बनते हैं चंद्रमा चतुर्थ के, तो माता के भाव से षष्ठ भाव हो जाता, तो माता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न करेंगे। माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता को छोटा मोटा रोग दे सकते हैं, छोटा मोटा रोग देख सकते हैं अगर यहाँ पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो, अन्यथा नहीं देंगे। यह युति राजयोग कारक रहेगी, परम राजयोग कारक रहेगी। अगर सूर्य के साथ में मंगल हो, सूर्य के साथ में मंगल हो, तब क्या परिणाम होगा? यहाँ का और यहाँ के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल अष्टमेश भी है और लग्नेश भी है। बुधस तदनु चंद्रो भी भवेत तदनु तद्वितः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। अगर यहाँ पर लग्नाधीश अष्टमेशी लग्नाधीश हो जाए तो शुभ हो जाते हैं, तो इस कारण यह मंगल शुभ फल प्रद है। सूर्य और मंगल की युति यहाँ पर राजयोग कारक रहेगी, यह भी राजयोग कारक रहेगी। और यहाँ पर गुरु आ जाए साथ में तो कह सकते हैं कि ऐसे जातक IAS, IPS इत्यादि बड़े पदों पर जाने वाले होंगे, या MP, MLA इत्यादि लोकसभा विधानसभा में ऐसे जातक अवश्य जाएंगे ही जाएंगे। आगे देखिए मंगल क्या, मंगल की दृष्टि कहां कहां पर पड़ेगी? मंगल की वे भाव पर दृष्टि, पराक्रम भाव पर दृष्टि तथा माता के भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो वे भाव पर अनर्गल खर्चा होगा ऐसे जातकों का, सिर में चोट हो सकती है। पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो छोटे भाइयों से अनबन हो सकती है। अगर बुद्धि, क्योंकि यहाँ के कारक भी मंगल ही है, अगर बुद्धि की स्थिति सही नहीं रही तो माता को कष्ट प्रदान करने के लिए ये ग्रह काफी है मंगल। लेकिन चंद्रमा को देखना होगा, चंद्रमा कहाँ पर, यहाँ पर होता नहीं होगा। गुरु की अगर दृष्टि पड़ती हो चतुर्थ भाव पर कहीं से, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन सूर्य और मंगल की युति यहाँ पर होगी, ये परम भाग्यशाली बनाएगी और आपके परिवार वाले आपका साथ देंगे और आप बड़े पदों पर आसीन अवश्य ही होंगे। सूर्य और मंगल की युति यहाँ पर यह परिणाम हमको प्रदान करती है। अगर सूर्य यहाँ पर सूर्य के साथ में मंगल ना हो करके गुरु हो, तब अद्वितीय राजयोग का सृजन हो जाता है। पिता का भाव भी यही है, भाग्य में बैठा हुआ है। तो यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि, अर्थात कि बहुत भाग्यशाली ऐसा बच्चा होगा, इनके होने के बाद में परिवार का दिनों दिन वृद्धि ही वृद्धि होती रहती है। यानी कि परिवार में सुख वैभव की कोई कमी नहीं रहती, बड़े धनवान हो जाते हैं ऐसे जातक होने के बाद में। परिवार की उन्नति हो जाती है और स्वयं भी बड़े पराक्रमी होते हैं, क्योंकि भाग्य में बैठा और दूसरा शुभ ग्रह त्रिकोणे से आकर के बैठा हुआ। त्रिकोणाधिपयोर मध्य संबंधो येन केनचित्, कि दोनों त्रिकोण के स्वामियों का संबंध हो रहा है। येन केन प्रकारेण, यानी कि त्रिकोणाधिपयोर मध्य संबंधो येन केनचित् केंद्रनाथस्य बलिनो भवेद्यपि सुयोगृत। अगर केंद्र का कोई स्वामी साथ में आ जाए या फिर बलवान होकर के बैठे, मंगल यहाँ पर बैठ जाए, तब कहना ही क्या चाहिए कि ऐसी कुंडली बड़ी अद्वितीय बनने वाली होगी। यानी कि दोनों त्रिकोण के स्वामी साथ में रहेंगे। तो महर्षि पराशर जी आगे भी कहते हैं ऐसे ही, केंद्र त्रिकोणाधिपयो एकत्वे योगकारिता अन्य त्रिकोणपतिना संबंधे यदि किम परम। यानी कि यहाँ पर मंगल आ जाए तो पहले ही केंद्र और त्रिकोण का संबंध और साथ में फिर दूसरे त्रिकोण के स्वामी का आ जाना, अन्य त्रिकोणपतिना संबंधे यदि किम परम। फिर आदमी को क्या चाहिए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देती है। यानी कि इतनी बलवान कुंडली हो जाती है। सूर्य और गुरु की युति यहाँ पर बड़ा अच्छा परिणाम देगी। जातक के पिता को बहुत संपत्ति मिलने वाली होगी, इनको स्वयं को भी पैतृक संपत्ति मिलेगी। गुरु की दृष्टि लग्न पर रहेगी तथा तृतीय भाव पर रहेगी तथा पंचम भाव पर रहेगी। तो गुरु की दृष्टि लग्न पर रहेगी तो पूर्वानुमानी, अर्थात कि क्या पूर्वाभास हो जाता है ऐसे जातकों को, क्या घटना घटने वाली है, ऐसी स्थितियां। मैनेजमेंट अच्छा रहेगा ऐसे जातकों का। तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी, पराक्रम की दृष्टि से बड़ा अद्वितीय फल प्रदान करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उन्नति करोगे, पुत्र आज्ञाकारी होंगे, पुत्र संतान अच्छी रहेगी ऐसे जातकों की। गुरु अस्त भी क्यों न हो जाए, फिर भी शुभ फल प्रद रहेगी, शुभ फल प्रद रहेंगे, क्योंकि राजयोग हो जाएगा बड़ा।
तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेंगे सूर्य और गुरु। अगर सूर्य के साथ में यहां पर गुरु ना हो करके शुक्र हो तो देखिए पंचमेश तथा सप्तमेश का धर्म भाव में हो जाना, पंचमेश तथा सप्तमेश का धर्म भाव में हो जाना बड़ा अच्छा संकेत देता है। जातक को धनवान तो बनाता है, क्यों? पंचमेश तथा धनेश की युति। पंचमेश धन भाव तो धन है, लेकिन धन की विपुलता पंचम भाव इंगित करता है और नवम भाव उसको भी ज्यादा प्रगाढ़ करता है धन को। इसलिए कहेंगे कि ये बड़े धनवान होंगे। पत्नी से भी धन प्राप्त होगा क्योंकि पत्नी का लाभ भाव है और इनके भाग्य भाव में बैठा हुआ है शुक्र, तो पत्नी से भी इनको बड़ा लाभ उत्पन्न होगा, यानी कि पत्नी इनकी धनवान होगी। अपन ये कह सकते हैं संतान पक्ष अच्छा रहेगा। शुक्र यहाँ पर मार्केश भी होते हैं, तो शुक्र की दशा अवधि में महामृत्युंजय मंत्र का जप हो तो बड़ा अच्छा फल प्रदायक होगा, क्योंकि शुक्र मारक होते हैं यहाँ पर, परम मारक। कवि साक्षात निहंतस्यान मारकत्वेन लक्षितः। अगर ये शुक्र के साथ में कोई बुध या शनि आ जाए तब ज्यादा मार्केश हो जाते हैं शुक्र, अन्यथा नहीं रहेंगे, क्योंकि ये शुभ ग्रह के साथ में आ जाते हैं। योग कारक संबंधात पापिनोपि ग्रह स्वतः तत्तद भुक्त अनुसारेण दिशेयुर्योगजम फलम। अर्थात कि योगज फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि साधु के साथ के अंदर अगर कोई पापी ग्रह आ जाता है या फिर पापी व्यक्ति आ जाता है साधु के साथ में, तो उसके अंदर भी साधुत्व आ जाता है, किंचित शुभता आ जाती है। यहाँ पर सूर्य के साथ में शुक्र आ गए तो इनमें किंचित शुभता हो गई, शुभ हो गए ये। अब आगे देखें, सूर्य के साथ में अगर शनि हो तब क्या परिणाम होगा। सूर्य और शनि दोनों एक दूसरे के परम शत्रु है, सूर्य और शनि दोनों, लेकिन यहाँ पर राजयोग कारक रहेंगे, क्योंकि दशम भाव तथा पंचमेश केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि प्रसक्ता सद्विशेष फलदायका। राजयोग कारक तो रहेंगे, यहाँ पर राजयोग कारक रहेंगे शनि और सूर्य, लेकिन यहाँ पे धर्म कर्मादि नेता और रंध्र लाभादि पोयदि तयो संबंध मात्रेण न योगन लभते नर। लेकिन ये बड़ा बाद में फल देते हैं, यानी कि बहुत विलंबता कर देते हैं। ऐसे राजयोग फल दिया तो जीवन में देते ही नहीं है। रंध्र लाभादि तयो संबंध मात्रेण न योगन लभते नर, यानी जातक को फल देते हैं तो या तो फिर फल मिलता ही नहीं है, फिर मिलता तो बड़ा विलंबता के साथ में ऐसे जातक का फल मिलता है। या यूं कहें कि पिता का व्यवसाय अगर करे जातक तो बड़ी उन्नति कर सकता है। पिता क्या करते हैं वही काम अगर पुत्र करने लग जाए तब तो कहना ही क्या। स्वतंत्र व्यापार करेंगे तो भी उन्नति होगी। अगर शनि की दृष्टि देखते हैं कि शनि कहां पर, लाभ भाव को देखेंगे, पराक्रम भाव को तथा षष्ठ भाव को देखेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी तो यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्यास्ति वृद्धि, इस भाव की वृद्धि कर देंगे, यानी कि चारों दिशाओं से आपको लाभ प्रदान करेंगे। पराक्रम भाव छोटे भाइयों से संबंधित परेशानी उत्पन्न करेंगे तथा अपना मामा पक्ष है इनमें, इनसे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। वैसे सूर्य का यहाँ पर बैठे रहना भी अपने जो ननिहाल पक्ष उससे संबंध अच्छे नहीं रखता है, क्योंकि सूर्य का ये संबंध यहाँ पर रहता है तो कहीं कहते हैं मातृवर्ग विषमो भवे नर, अर्थात मातृवर्ग माता का जो वर्ग है उससे विषमता रखता है ऐसे जातक। तो शनि भी यहाँ पर रहेंगे तब भी ऐसा ही फल प्रदान करेंगे। तो शनि ऐसा यहाँ पर फल हमें प्रदान करेंगे। अगर सूर्य के साथ में राहु हो, अगर सूर्य के साथ में यहाँ पर राहु हो तो संतान पक्ष में कमजोरी, पिता से धन प्राप्ति में कमजोरी, पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी, आपके स्वयं के स्वास्थ्य में कमजोरी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि यहाँ के कारक भी सूर्य होते हैं, यहाँ के कारक भी सूर्य होते हैं, यहाँ के स्वामी सूर्य होते हैं। तो इस स्थिति के अंदर इन भावों से संबंधित परेशानी आपको उत्पन्न कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के अंदर चले जाए मुकदमे, यह भी संभव है। तो सूर्य और राहु की युति शुभ नहीं है। यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमो ग्रहो। महर्षि पराशर जी ने ऐसा कहा कि सूर्य का फल देगा। अगर यहाँ पर कोई केंद्र से आकर के बैठता है तब यह स्थिति शुभ होगी, तब राजयोग कारक रहेगा। यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो नाथेना नित्रेणापि संबंधाद्योग कारको, तब तो यह अच्छा फल देंगे, अन्यथा यह शुभ फलप्रद
नहीं देंगे। सूर्य के साथ में अगर केतु हो तब क्या परिणाम होगा? सूर्य के साथ में अगर केतु हो तब भी ऐसा ही परिणाम मिलने वाला है महर्षि पाराशर जी के मतानुसार, क्योंकि यह भी सूर्य के ही फल प्रदान करेंगे, केतु भी। तो धन्यवाद मित्रों, अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।